बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 5 यूनिट है और एक वर्टेक्स दे रखा है 10 और -1। मैं फिर से कहता हूँ मुश्किल डाउट है ये, विजुलाइज करना बहुत मुश्किल पड़ता है इसको। ऐसे देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये इधर है -1, इधर हुआ 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 और 1 इधर। क्या ये मिला के 5 हो गए कि नहीं हो गए, ये बताओ आप। क्या जेड एक्सिस पर 5 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया? आराम से सोच के बताओ। देखो क्योंकि -1 है, उन्होंने बोला है कि आपका -1 है जेड में, एक्स में 1 है और वाई पे 0 है। तो एक्स में तो 1 हो गया, वाई में 0 हो गया, जेड में -1 हो गया। तो ऐसे तो ये पॉइंट आया था हमारा ये वाला। अब मुझे 5 यूनिट चाहिए, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में भी। तो मैंने 5 यूनिट तो ये बना ली, 1 2 3 4 उधर, एक उधर, 5 यूनिट हो गई। ठीक है। और चले 1 2 3। इसे देखो जरा आप फिर से इसे देखेंगे बच्चों, फिर से इसे देखेंगे। 1 यूनिट एक्स में, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। क्या आपकी एक्स में 5 यूनिट हुई है कि नहीं हुई है? देखो, क्या आपकी एक्स में 5 यूनिट हो गई? देखो आप, 1 2 3 4 5 हो गई। ओके, जेड में देखिए, जेड में ये ऑलरेडी 0 पर है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारी जेड की यूनिट हो गई। ओके, अब अब आपको इस पे क्यूब बना देना है बस। अब आपको क्यूब बना देना है, दैट्स इट। ऐसे कुछ ऐसे सुनिएगा जरा। चौथी बार में एक बात बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, तो बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। ये ए है। अब जब भी मैं इधर चलूंगा तो मेरा जेड पॉजिटिव होगा, इधर चलूंगा जेड नेगेटिव होगा, इधर चलूंगा एक्स पॉजिटिव होगा, इधर चलूंगा तो एक्स नेगेटिव होगा, ऊपर चलूंगा वाई पॉजिटिव, नीचे चलूंगा वाई नेगेटिव। ऐसा आप लोगों को मैंने सिखाया था जब आपको 3D सिखाई थी बच्चों। अब आप ये देखो बच्चों, मैं उधर चल रहा हूं, आप ये बता सकते हैं मैं कौन सी डायरेक्शन में चला? ऐसे चला तो मैं कौन सी डायरेक्शन में चला बताओ? बहुत बढ़िया, जेड की डायरेक्शन में चला। जेड की पॉजिटिव में चला कि नेगेटिव में चला? जेड की पॉजिटिव में चला। ठीक है, और मैं 5 चला, 5। अब आप देखो, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं सिर्फ जेड में चलाऊं, वो भी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट प्लस होने की वजह से ही कितनी हो जाएगी आप देखो, -1 में +5 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? बेटा जैसे है वैसे ही करना है। अभी आप ये देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे समझो, अच्छे बुरे को बाद में देखेंगे। जब हमारा जेड में -1 था और हम 5 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो ये कितना आया होगा? +4 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा सिर्फ सिर्फ जेड में प्लस किया है। आप ये देखो, एक बात याद रखो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बात याद रखो। ऐसे चलूंगा जेड पॉजिटिव, ऐसे चलूंगा एक्स पॉजिटिव, ऐसे चलूंगा वाई पॉजिटिव।
और अगर मैं z में चलता हूं, ये z नेगेटिव हो जाएगा, ये चलूंगा x नेगेटिव हो जाएगा, ये चलूंगा y नेगेटिव हो जाएगा। अब आप सोच के बताओ कि मैं यहां से यहां गया तो क्या मैंने इसमें z में पॉजिटिव करा कि नहीं करा? मैं z पॉजिटिव में गया, कितने यूनिट? हमेशा 5 यूनिट चलना है मुझे। अच्छा, अब मैं ऊपर चल पड़ा। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं कहां जा रहा हूं? किस में चेंज आएगा? y में प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा? 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये c कोऑर्डिनेट आ गया आपका। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर मैं यहां ऊपर जाता तब भी y में ही पॉजिटिव होता? यस और नो? अगर मैं यहां ऊपर जाता तब भी y में ही पॉजिटिव होता? तो y में पॉजिटिव होता तो ये हो जाता 1, 5 और -1। एग्री करते हो? चारों आ गए हमारे, 4, 8 में से 4 आ गए। अब सोचो कि मैं चला लेफ्ट में, इधर जा रहा हूं मैं, इधर। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मैं x का नेगेटिव कर रहा हूं, कितने यूनिट? x का नेगेटिव कर रहा हूं, कितने यूनिट? 5 यूनिट। आप ये देखो, y में कुछ नहीं होगा, z में कुछ नहीं होगा, बट x का 1 था, उसमें से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? -4। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा क्यूब की यूनिट दे रखी है 5, क्यूब की यूनिट 5 दे रखी है। जेड एक्सिस के लिए भी चलेंगे बच्चे, अभी चलाएंगे इसको। प्लस और माइनस बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, इनके अकॉर्डिंग। और इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन करा, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, इधर चले तो जेड पॉजिटिव, इधर चले तो जेड नेगेटिव। फिर से देखो, मैं ऊपर चला, इसका मतलब वाई पॉजिटिव में चला, चलूंगा 5 यूनिटी। समझ में आ गई बात? अच्छा, और अगर मैं ऐसे चला तो किस में चला? जेड पॉजिटिव में। तो ना एक्स में चेंज, ना वाई में चेंज, और इसमें +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? समझ में आ गई बात? और फाइनली अब मैं ऊपर चल रहा हूं, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो y प्लस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? -4, 5 और 4। E F G H। ठीक है बच्चों, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमें इसमें सारे कोऑर्डिनेट बताने थे, क्यूब के सारे वर्टिसेस बताने थे, A B C D E F G H, और O की जरूरत नहीं पड़ी हमें इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, जिसने ही पूछा खैर बच्चों के लिए बहुत अच्छी फाइंडिंग थी ये। चलो आज कराते हैं आपको हाइपरबोला बच्चों। हाइपरबोला में बच्चों देखो क्या होता है कि आप हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो बच्चे, कोई भी पॉइंट, कोई भी कोई भी पॉइंट आपने हाइपरबोला पे लिया, कोई भी लिया, ठीक है, तो उस पॉइंट का डिफरेंस आप देख रहे हो, दोनों फोकाई से जो लेंथ आती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक लेंथ आ रही है PF1 और एक लेंथ आ रही है PF2, इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। बेटा इलिप्स में इनका प्लस कांस्टेंट आता था,
हाइपरबोला में इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, हमेशा फिक्स आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो हाइपरबोला कैसे बनता है? हाइपरबोला बनता है बच्चों, हाइपरबोला इन पॉइंट्स का कलेक्शन है, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। और इन पॉइंट्स की खूबी क्या है कि किसी भी पॉइंट से फोकाई का डिफरेंस सेम रहता है, फोकाई के डिस्टेंसेस का डिफरेंस। तो इसे जस्ट ऐसे याद रखना होता है, फोकाई के डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। कुछ मेंशन भी करा होगा। हाइपरबोला में क्या होता है बच्चों? हाइपरबोला में वो सारे पॉइंट्स होते हैं। हाइपरबोला दो पैराबोला नहीं होते हैं बच्चे, ये बात मैंने क्लास में पहले भी बता रखी है। अनंत इनका मॉडुलस सेम होगा बच्चे, मॉडुलस 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 में कंसीडर करो हमेशा इनको। डिफरेंस का मतलब हमेशा मॉडुलस होता है बच्चे। तो डिफरेंस फोकाई से हमेशा सेम आएगा। और कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये आपके पैराबोला होते हैं, होते हैं। हाइपरबोला हाइपरबोला होता है। भाई एक बार बताओ ध्वनि, आप एक इंसान हो और भी एक इंसान है, उनकी भी दो आंख, एक नाक, दो कान है, तो क्या हम उनको ध्वनि कह सकते हैं? लगते तो एक जैसे ही है। किसी को बताओ भाई उस लड़की के दो आंख हैं, एक नाक है, दो कान है, सारी बातें बताते हैं, और हो सकता है उसकी हाइट भी आपके जैसी हो, तो क्या तब भी हम उसे ध्वनि कह पाएंगे? ध्वनि की प्रॉपर्टीज सिर्फ ध्वनि में है, उस बच्चे की उसके साथ है। एलिप्स को काट के घुमा के रख दे, इट सीम्स, ऐसा लगता है आप लोगों को कि वो शेप दिख रही है सेम, बट इट्स डिफरेंट। क्या पैराबोला में पैराबोला के पॉइंट से डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस सेम आएगा? नहीं आएगा। और क्या हाइपरबोला के पॉइंट पैराबोला वाली वो जो गांव और शहर और मंदिर वाली प्रॉपर्टी को पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। पैराबोला के पॉइंट पैराबोला की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और हाइपरबोला के पॉइंट्स बेटा हाइपरबोला की इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इनके नाम सिमिलर क्यों है बेटा? सिमिलर होना क्या सेम होना होता है? सिमिलर और सेम में डिफरेंस है ना। ये भी राइट ट्राइंगल है, दूसरा भी राइट ट्राइंगल है, क्या सारे राइट ट्राइंगल सेम माने जाएंगे? ये कॉनिक सेक्शंस है सब, तो इसलिए आपको लगता है कि ये सेम हो सकते हैं। इनकी खूबी इनकी प्रॉपर्टीज में है, इनकी खूबी, इनकी डेफिनेशन, ये क्या है, ये इनकी प्रॉपर्टीज बताती है। पैराबोला बच्चे ये बताता है कि एक पॉइंट ले लो, एक लाइन ले लो, अब सारे पॉइंट्स, अब सारे के सारे पॉइंट्स आपके इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इस पॉइंट से भी इस लाइन से भी। दिस इज पैराबोला। ये मतलब है पैराबोला का। क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बहुत बात की बात है ही नहीं कोई बात, बल्कि ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। आप ये देखो, क्या आपको लग रहा है ये इक्वल होंगे? ना, मतलब ही नहीं है। तो हाइपरबोला 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 की कंडीशन को फुलफिल करता है। और हाइपरबोला की कंडीशन क्या है बच्चों? डिफरेंस फोकाई से हमेशा सेम आएगा। कैसे? जो इन दोनों का होगा ना डिफरेंस, वही इन दोनों का आएगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग? वही इन दोनों का आएगा, डिफरेंस सेम आएगा हमेशा, ये हमेशा सेम आएगा। ये हाइपरबोला में होगा बस, हाइपरबोला ये सेटिस्फाई करेगा बस। शेप कैसी लग रही है, क्या हो रहा है, हमें नहीं मालूम, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं हाइपरबोला मतलब कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका PF1 PF2 का डिफरेंस सेम आएगा। और इलिप्स होता तो इनका सम सेम आएगा। और पैराबोला में तो सिर्फ एक ही फोकस होता है, और वहां पे एक मेन लाइन होती है, वो बहुत मैटर करती है बच्चों।
सर ये दोनों मिला के हाइपरबोला है, ये पूरी फिगर हाइपरबोला है। बिल्कुल सही बात है, हाइपरबोला बोले तो पूरी फिगर, पूरी की पूरी फिगर मिला के बच्चे, ठीक है, पूरी फिगर हाइपरबोला है, दोनों साइड को मिला के ये हाइपरबोला है। क्या क्या कुछ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? अच्छा, नोट कर लीजिएगा कुछ बातें और एक्स्ट्रा। इस लाइन ने इनको आधा ऊपर आधा नीचे डिवाइड कर दिया, यस और नो बच्चे? तो इसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, और जो दूसरी वाली होती है उसे कंजुगेट कहते हैं। जैसे पहले वहां पे एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस होती थी, इसमें मेजर मतलब ट्रांसवर्स, मेजर एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स, और दूसरी वाली मतलब कंजुगेट, ठीक है। इलिप्स में जैसे फोकस 1 फोकस 2 होते थे, बिल्कुल सेम है। वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 होते थे, यहाँ भी सेम है। सेंटर है ही आपका वैसा ही है, बिल्कुल सेम लेटर सेक्टम है। तो आप देखो, जरा याद करके देखो कि आपको उसमें क्या क्या बताया हुआ था। उसमें हम बताते थे कि भाई एक्सिस कौन सी है, ठीक है, वहां मेजर एक्सिस की बात की जाती थी, तो यहाँ करेंगे ट्रांसवर्स की बात बच्चे, कॉन्जुगेट की बात बच्चे, और फोकाई की बात करेंगे बच्चों, और वर्टिसिस की बात करेंगे, डायरेक्ट्रिसिस की बात करेंगे, पहले भी की थी, इसेंट्रिसिटी की बात भी करेंगे, हाँ एक्स और वाई दोनों पे होती है, दोनों पे होता है ये भी। इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे बच्चों, लेटर सेक्टम की बात करेंगे, आई थिंक इतने ही थे बस, है ना? और भी था कुछ? टेबल बना लीजिएगा, हम फिर से डिफर करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी से अलग। मेजर माइनर बेटा वही है, यहाँ पे मेजर माइनर को हम ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट बोल रहे हैं, ठीक है, मेजर माइनर को हम ट्रांसवर्स और कंजुगेट बोल रहे हैं। सब बता रहे हैं बेटा, अभी सब बता रहे हैं, इक्वेशन भी होती है वही निकाल रहे हैं अभी बेटा, सब बता रहे हैं। देखो, ये तो हो गया एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला, ये हो गया बेटा वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला, ठीक। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, दो होती हैं जैसे इंग्लिश में होती थी, इसमें भी दो होती हैं। उस फिगर में दिखा नहीं रखी थी इसलिए अलग से बना दिए बच्चों। ये हो गई एक्सिस, सबसे पहली चीज एक्सिस बच्चों, फिर आ गई आपकी ये ट्रांसवर्स एक्सिस ही हो गई आपकी, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आ जाएगी, दूसरी वाली को कंजुगेट बोलेंगे। ये आपके फोकस 1 फोकस 2 आ गए, ये आपके वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 आ गए, डायरेक्ट्रिक्स 1 डायरेक्ट्रिक्स 2 आ गई, सेंट्रिसिटी निकालेंगे, और ये हो गई आपकी लेटर सेक्टम, बिल्कुल इलिप्स की तरह है, सेम है, बिल्कुल सेम है। और इसकी इक्वेशन भी इलिप्स से मिलती जुलती ही है बच्चों, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। ये देखिए, ये इसकी इक्वेशंस है। तो हम इलिप्स में बच्चे ये बोलते थे जो बड़ा है वो ए है, यहां हम ये कहते हैं ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब जो पहले है वो ए स्क्वायर है, और अगर उसके ऊपर एक्स लिखा है तो एक्स एक्सिस वाला, वाई लिखा है तो वाई एक्सिस वाला। कुछ मत सोचो ज्यादा, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं, सिंपल सा सोच के चलो।
एक ही बात देखो, अब कभी भी आपसे बोला जाएगा हाइपरबोला क्या है, तो कह दे फोकाई से डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस सेम होता है बस। इसमें और भी कहा है उसे बेटा, वो बात लंबी कहानी है, वो तो फिर बात बहुत बढ़ेगी, अभी नहीं बता पाऊंगा। कैलकुलेट करना आ जाएगा आप लोग को अभी, ठीक है। वो बात बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा। देखो भाई, ये आपका एक्स एक्सिस वाला, दूसरा आपका हो गया वाई एक्सिस वाला। ट्रांसवर्स दोनों में 2a होगी लाइक मेजर एक्सिस, कंजुगेट दोनों में 2b होगी लाइक माइनर एक्सिस। फोकाई बिल्कुल वैसे ही सेम रहेंगे, कोई अंतर नहीं है एलिप्स में और हाइपरबोला में, फोकाई के फॉर्मूलों में सब कुछ सेम ही चलेगा। बिल्कुल सेम चल रहा है। डायरेक्ट्रिक्स ऑल्सो सेम, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। तो अच्छा यही लगता है बच्चों को इसमें कि यार वही फॉर्मूले हैं, सिर्फ इसेंट्रिसिटी में एक चेंज आता है, वो भी माइनर चेंज है। इसमें ए स्क्वायर ई स्क्वायर पहले आ जाता है बच्चों, रहता सेम ही है। इलिप्स में ये ई स्क्वायर बाद में आता है, उसमें पहले आता है। लेटर सेक्टम भी सेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। और फॉर्मूले इलिप्स की तरह ये सेम है। इसे टेबल को बना लीजिए एक बार, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं, खत्म कराते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत धमाकेदार हैं, लास्ट में आएंगे, उम्मीद करते हैं आज ही खत्म हो जाए। कर लिया नोट? नोट कर लीजिए इसको। मेन ट्रांसवर्स है बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस कोइंसाइड करती है। हाँ बेटा, एक ही चीज है, वही है, बिल्कुल करती है। सेंटर ओरिजिन नहीं होता है बेटा इसमें, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सेंटर ओरिजिन पे ही रहेगा। दो बार 3 बार इस टेबल को बनाएंगे, या टेबल को सामने रख के क्वेश्चंस कर लेंगे, थोड़ी देर में याद हो जाएगी। अलग से याद करने बैठेंगे नहीं याद होगी आपको ये, ठीक है। आप लोगों ने बेटा ये नोट कर ली होगी, आई होप। तो मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चंस कराऊं आप लोगों को, ठीक है। लो मैं बता देता हूँ, चलो। एक बच्चा पूछ रहा था ए और बी को। बच्चे, चलो छोड़ो, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, जब हो जाएगा बाद में बता देंगे, सुपर क्लास में बता देंगे। ये सब हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 9। इसमें बच्चों थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि इलिप्स में हम बड़े को ए स्क्वायर मानते थे,
और मैंने यहाँ पे बोला है जो पहले लिखा हुआ है जो पॉजिटिव है वो आपका ए स्क्वायर है। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर 9 हो गया, बी स्क्वायर बच्चों 16 हो गया। क्योंकि ए स्क्वायर एक्स एक्सिस के नीचे लिखा है इसलिए हाइपरबोला बच्चों एक्स एक्सिस वाला हो गया। इन 3 बातों में से किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। रफ फिगर बनाने की कोशिश करें एक आइडिया देने के लिए। तो बच्चों रफ फिगर बनाएंगे तो आपका कुछ इस तरीके का है, अब ये बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से स्मॉल फिगर ए होती है। नहीं बेटा, स्मॉल और बड़ी की कोई कहानी ही नहीं है। जो पहले लिखा है वो आपका ए स्क्वायर है, जो पॉजिटिव वाला के साथ लिखा है वो ए स्क्वायर है। बेटा मैंने इसमें पहले ही बोला था कि ना इसमें बड़े छोटे को देख के डिसाइड नहीं करेंगे, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। आपको बताऊं मैं, तो ये इसमें आपके पास जो पहले लिखा है वो ए स्क्वायर है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, और आप ये जानते होंगे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, बी स्क्वायर किसके इक्वल था, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर आ गया तो वाई एक्सिस, बिल्कुल जैसे इसमें वाई एक्सिस आएगा। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं, भूमिका गुड गोइंग बेटा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर 25 के इक्वल आया है और बच्चों ए ई की वैल्यू 5 आ गई है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पोजीशन सेम रहेंगी, बिल्कुल। आप ये देखिए ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू है 4। अगर मैं ए की वैल्यू को 3 रख दूं तो क्या मुझे ई की वैल्यू मिल गई बच्चों? ठीक है, और यहाँ पे एक बात आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से कम आती थी, हाइपरबोला की हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। अब आपको जो निकालना है क्या वो आप निकाल पाएंगे? सबसे पहली बात हम कहां से शुरू करते थे, इक्वेशन हो गई, एक्सिस हो गई बच्चों, फोकाई पे आ जाते हैं, वर्टिसिस पर आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट्रिसिस पे आ जाएंगे, इसेंट्रिसिटी पे आ जाएंगे, लेटस रेक्टम पे आ जाएंगे बच्चों। एक्स एक्सिस वाला है तो प्लस माइनस ए ई 0, तो आप देख सकते हैं 5 0 आ जाएगा, प्लस माइनस ए 0, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो ए अपॉन ई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 5/3 बच्चों। लेटेस्ट एक्टम 2b स्क्वायर होता है अपॉन ए, सिंप्लीफाई करो, 2 लिखो, 16 लिखो, ए की वैल्यू 3 लिखो, तो हमारे पास 32/3 आ गई लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम। कोई चीज मिस हो गई है तो बता दो, आई थिंक सब कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। ठीक है, तो बच्चों डन है ये, किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए, किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए। सबको क्लियर है या नहीं है बच्चों, बताओ, आराम से बताओ। सेकंड ऑल्सो डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर भी मैं एक और करता हूँ, फिर एक दो आपसे करा लेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास सेकंड पार्ट है, तो हमने इसको 16 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। आप देख सकते हैं जो पहले लिखा है हमारे लिए वो ए स्क्वायर है, माइनस वाले में बी स्क्वायर है। क्योंकि ये वाई के नीचे आया है तो हम रफ फिगर बना के ये मेंशन कर देते हैं कि यार हमारा अब की बार जो हाइपरबोला बन रहा है
वो वाई एक्सिस वाला बन रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये 1 है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर पहले हम निकालना चाहते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 17 आ गई। अब तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चों, एग्जाम में बस ये फॉर्मूले याद रहे, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है, क्योंकि कैलकुलेट कैसे करना है ये तो आपको आ ही चुका है शायद। ए की वैल्यू 4 है बच्चों, आपको भी दिख रही होगी। तो यहां से देखा तो ई की वैल्यू हमारे पास √17/4 आ गया। हमेशा चेक कर लिया करो 1 से इक्वल आ रहा है, क्योंकि हाइपरबोला है इसलिए 1 से ग्रेटर आना चाहिए। 1 से ग्रेटर आ रहा है या नहीं, आ रहा है। अब ए है, बी है, सी सब निकाल सकते हो आप लोग। पूछा इन्होंने क्या है, फोकाई पूछा है, वर्टिसिस पूछा है, और लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ। तो आपकी बार फोकाई बच्चों 0 प्लस माइनस ए ई होगा, वर्टिसिस 0 प्लस माइनस ए होंगे। लेटेस्ट सेक्टम पर फर्क नहीं पड़ता, लेंथ है, तो 2b² अपॉन ए आ जाएगा, वट एवर इट इज 1/2 आ रही है। 0 के साथ प्लस माइनस ए आपका 4 बन रहा है, 0 के साथ प्लस माइनस √17 आपका बन रहा है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही तो बता दो बच्चों। हाँ जी, क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, फोकाई जिस एक्सिस पर होता है उसी एक्सिस की बात हो रही होती है। इन्होंने बोला फोकाई आपका वाई एक्सिस पर है, तो आप समझ गए भाई फोकाई आपका कहाँ पर है, यहाँ है फोकाई। ठीक है बच्चे, एलिप्स एनसीईआरटी को मैंने वैसे मना करा था कि आप एनसीईआरटी यूज मत करो फॉर्मूलों के लिए, वहां पर सी का मतलब ए इंटू ई होता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो इसका मतलब ये है। ये देखिए बेटा, एनसीईआरटी समझोगे परेशान हो जाओगे, आपको बहुत दिक्कत आएंगी। ये देखिए, ये आपका हाइपरबोला बन गया, क्योंकि फोकाई आपको दे रखा है 0 प्लस माइनस 3, और आप जानते हैं ए ई की वैल्यू 3 हो गई। वर्टिसेस को भी अगर आप कंपेयर करें तो 0 और प्लस माइनस ए से होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं ए की वैल्यू भी आपको मिल गई। हम जानते हैं b² किसके इक्वल होता है, a² e² माइनस का a²। तो ये 9 आ गया, 11/4 आ गया। तो आपके पास b² की वैल्यू आ गई, b आपके पास 5/2 की तरह काम कर जाएगा। ऐसा तो इक्वेशन ही निकालनी है, क्योंकि y एक्सिस वाला है तो पहले y² आएगा, a² की वैल्यू बच्चों 11/4 आएगी, b² की वैल्यू 25/4 आएगी। चाहो तो सिंप्लीफाई करो तो कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे, 4 ऊपर पहुंच जाएगा और आपके सामने ही आ जाएगा। समझ में आ गया है नहीं आया बच्चों, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या कहानी है इसको लेके। आप क्या हाइपरबोला में क्लैरिटी आ चुकी है आप लोगों को, क्लियर है बिल्कुल।
बहुत बढ़िया। अनंत राइट साइड में 1 रखो, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूँ आप लोगों को बच्चों। मेरे मन में एक विचार आया है कि एक क्वेश्चन और करा दिया जाए, उसके बाद फिर आप लोगों से कुछ करवाते हैं क्वेश्चन। देखिए, फोकाई दे रखा है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि वाई एक्सिस पर है, क्योंकि वाई एक्सिस पर है फोकाई, तो आपका हाइपरबोला ऐसा ही बनेगा। और a इंटू ई की वैल्यू बच्चों 12 आ चुकी है, और लेटेस्ट सेक्टम आपका 36 है, जो होता है 2b² अपॉन ए। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 2 से ये कैंसिल हुआ तो 18 आ गया, तो बच्चों 18 a b² के इक्वल आ गया है। किसी को कोई परेशानी इसके अंदर बच्चों? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? क्या आपको याद है b² का फॉर्मूला क्या होता था? a² माइनस का a²। तो b² की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ रही है 18a, a² करेंगे तो कितना आएगा 144 माइनस का a²। तो हमारे पास बच्चों ये आ गया कुछ ऐसा, देखना सही है गलत है? फैक्टर करने हैं, 144 से फैक्टर करके 18 लाना है, वही माइनस करके 24 और 6 बताए, तो प्लस का 24 आएगा फैक्टर करेंगे तो, और माइनस का 6 आएगा। ए की वैल्यू 24 हो गई, माइनस का या 6। अब ए माइनस का नहीं हो सकता, तो इसलिए ए की वैल्यू बच्चों 6 आ गई है। तो b² बच्चों हमारे पास कितना था 18a, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। a² 36, b² 128। इक्वेशन y एक्सिस वाली है, तो बनेगी y² a² x² अपॉन b² इक्वल टू 1, और आंसर आ जाएगा। बेटा ए इज नेगेटिव, ए नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ नेगेटिव। एक और लॉजिक भी है इसका जो आप पूछ रहे हो। a² 36 हो गया और b² आपके पास में 128 हो गया है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बात और भी है सुनो क्रिश, तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर a की वैल्यू मैंने माइनस की ली तो बेटा स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। b² 108 आ रहा है, मैंने गलत लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अभी कर देते थे। आप ये देखो फिर b² नेगेटिव हो जाएगा, अगर हमने a को नेगेटिव लिया तो b² नेगेटिव हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने कहा था ना एक लॉजिक और भी है इसका। तो बच्चों ये बताओ क्या इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों के? ऐसा क्वेश्चन ई लिस्ट में तो नहीं आया था, थोड़ा अलग है ये हल्का सा।
बच्चों ऐसा क्वेश्चन इलिप्स में भी आ सकता है, बट कुछ उसमें नेगेटिव का चक्कर पड़ जाता है बच्चे, वो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आती है इसलिए नहीं आता, शायद कुछ ऐसा चक्कर है। चलो यहाँ देखो भाई, एक 15 क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहली बात, क्या हमने इसे देखते ही पहचान लिया, कि ये वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला है? तो हम तुरंत एक रफ फिगर बनाएंगे बच्चों, इससे आसानी रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। इस छोटी सी फिगर का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आने वाली है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में आएगा आपका 5 या 6 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। तो बच्चों इसे सुपर स्टार क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है? युगांश वेरी गुड बेटा। अभी इसे तो समझ लो, बस इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस एकदम अप है, फिर क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों से जम के। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो बच्चों। देखिए, क्या हमारे पास a इंटू ई की वैल्यू आ गई बच्चों? आ गई, ठीक है, एक काम की वैल्यू आ गई। हमें पता है वाई एक्सिस वाला है, तो एलिप्स की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। ठीक। हम्म। और बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? क्या आपको बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? पता है ना? एग्री करते हो इस बात से? आपका आपका जो हाइपरबोला है वो 2 3 से पास होता है। इसका मतलब ये 2 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? करेगा या नहीं बच्चों? तो ये आ गया 9/a² माइनस 4/10 - a² इक्वल टू 1। बच्चों ठीक है यहाँ तक? एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो आया 90 माइनस 9a² माइनस 4a² अपॉन ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं जितना इजीली हो जाता है। तो ये इक्वल टू आ गया माइनस का a4, सबको एक साइड ले आते हैं, a4 आ गया, 23a² आया बच्चों, और प्लस में 90 आ रहा है। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। हमने इसके फैक्टर करे तो हमें नजर आए 18 और 5। तो बच्चों इसके फैक्टर करो आप। मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, ये सोच के कि आप बहुत सालों से फैक्टर्स कर रहे हैं और मैंने तो फैक्टर भी बता दिए हैं। तो a² की वैल्यू 18 भी आ रही है, a² की वैल्यू 5 भी आ रही है, ठीक है? अब बच्चों एक बात बताओ, b² किसके इक्वल था? b² किसके इक्वल था? यही था ना, b² था हमारा 10 - a² के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों 10 - a² करूं तो, और अगर मैं यहाँ पे 10 - a² करूं तो कौन सी वैल्यू वैलिड मानी जाएगी? ये तो नहीं मानी जा सकती ना, स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए आपके a² की वैल्यू 5 है, b² की वैल्यू भी i5 है, और आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनी
बहुत सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल ये है। एंड दिस इज स्पेशल केस। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल आए हैं बच्चों? है ना? दिखाई दे रहा है ऐसा आपको? तो बच्चों इसके साथ एक बात नोट कर लीजिए, अगर कभी ऐसा होता है तो इस पैराबोला का एक स्पेशल नेम है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ऐसे पैराबोला हाइपरबोला को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और अगर इसकी आप इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो हमेशा √2 आएगी। निकाल के देख लो वैल्यू पुट करके, जिसमें इक्वल टू बी होता है वो सारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 10 है बच्चों, यहाँ पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको, ई निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, इसका √2 आएगी। बिना सॉल्व करे हमें पता होता है बी स्क्वायर हमारा 5 है। हाँ सब इक्वल हो जाएंगे बच्चे। इसका बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू भी 5 है, तो ये आपका आ गया 10 इक्वल टू 5 ई स्क्वायर, ई स्क्वायर 2 आ गया, और ई की वैल्यू √2 आ गई। हमेशा यही होगा, जब भी दोनों इक्वल होंगे हमेशा √2 आएगी। ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है। इंग्लिश में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, होती है हम बता देते हैं आपको। जो प्रॉपर्टी जहां पर है हमने आपको बता दिया है। हाँ भी समझ में आ गई है बातें। टर्म 2 में एमसीक्यू होंगे, टर्म 2 में एमसीक्यू भी होंगे और बच्चे डेस्क्रिप्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे। मतलब हर केस में √2 आएगा बेटा, बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक क्वेश्चन कर लो कोई सा भी, मार्क योर चॉइस, 12 कर लो, रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। ऐसा तो आपको आती ही है ना। चैप्टर खत्म है बच्चों हम लोग का ये। निकालना क्या है? निकालना क्या है? इक्वेशन निकालनी है बच्चे बस। जब इक्वेशन नहीं दी हुई होती तो इक्वेशन निकालनी होती है। और बच्चों एक बात और रहेगी इसमें, अब नेक्स्ट चैप्टर हम आपको डेरिवेटिव कराएंगे, पूरी उम्मीद है कमिंग वीक में खत्म कर देंगे उसे। ठीक है, कमिंग वीक में चैप्टर खत्म करने का प्लान है हमारा। करेंगे ही, कैसे भी करें, ठीक है, कैसे भी करें हम खत्म करेंगे बच्चों। डेरिवेटिव बेटा चैप्टर 13 का सेकंड पार्ट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव था ना एक चैप्टर, तो उसका डेरिवेटिव पार्ट फर्स्ट टर्म में नहीं आया था, लिमिट्स वाला पार्ट आया था आपका। लिमिट्स नहीं आएगा, अब लिमिट्स नहीं आएगा बच्चे, लिमिट्स आ चुका, लिमिट्स इज ओवर। क्रिश वेरी गुड बेटा, वो एक वीक में खत्म, हाँ हो जाएगा एक वीक में खत्म। उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल हटा रखा है, हमारे में टर्म 1 के चैप्टर रिपीट हो रहे हैं। आप बड़े पागल लोग हैं, अपने आप कर लेगा ऐसे तो देखो, मैं टेस्ट पेपर वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। थ्री का असाइनमेंट भेज दीजिए, अभी भेज देते, आप लोग करो इसको। हाँ भैया हो गया भाई, क्या 12 क्वेश्चन हो गया सबका? जल्दी से बताइए 12 क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ? इनमें से कोई एक कर लो। पीएनसी का हो गया बेटा, पीएनसी तो बहुत मुश्किल था असाइनमेंट। इनमें से एक कर लो कोई सा भी एक, और जो मर्जी कर लो एक। लेकिन बेटा वो टफ था क्रिश, पीएनसी का असाइनमेंट तो बहुत डिफिकल्ट था। आप करो 7, 8, 9 करो बच्चे, एक कर लो, कोई एक कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं जरा आप लोग का एक असाइनमेंट देख लेता हूँ, अगर 3D का, 3D क्लास के बाद कर देंगे, अभी नहीं करेंगे, कल कर देंगे।
हो रहे हैं भी नहीं हो रहे? डन। हाँ भाई, हो गए सबके? अब एनसीईआरटी में से कोई एक क्वेश्चन कर लो, 1 से लेके 6 तक आप लोग, बस यही आपका होमवर्क रहेगा, बाकी मैं करा चुका हूँ आप लोगों को बच्चों। सो दिस चैप्टर इज ओवर एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हाइपरबोला में याद रखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पोजिशन सेम रहती हैं। जो पहले आए वो, हाँ ठीक है, जो पहले आए वही एक्सेस, बिल्कुल बेटा यही है। क्लियर हो गया बच्चों? 3D के मार्क्स ग्रुप पर सेंड करोगे? कर देंगे ग्रुप पे सेंड। अच्छा, पेपर हो गया क्या आपका? कल ही तो होगा ना शायद, संडे को है ना बेटा 3D वाला तो? कल है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों। सबको देना है, सुपर क्लास लेनी है तो आपको आना है तो उसके अंदर बेटा। सुपर क्लास में जो बताया जाएगा वो सारे फैक्ट्स लेवल अप कर देंगे आपका। कितने मार्क्स का देख लेना है, मुझे याद नहीं किया। ओके